हाहाकार। औरंगाबाद, खाद की भारी कमी से किसानों की परेशानियां जिले में लगातार बढ़ती ही जा रही है और उसी अनुपात में खाद खरीदने वाले किसानों की भी कतार भी शहर के कोऑपरेटिव बैंक परिसर स्थित बिस्कोमान केंद्र पर खाद को लेकर गहमागहमी के बीच चर्चे तेज हैं। अभी खरीफ मौसम की पूरी तरह से शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन खाद के लिए मारामारी शुरू हो गई है। जरूरत के मुताबिक किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। शहर के कोऑपरेटिव बैंक परिसर स्थित बिस्कोमान केंद्र पर खाद को लेकर सुबह से ही किसान लंबी कतार में लग रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप के साथ 44 डिग्री तापमान में भी खाद को लेकर किसान डटे हुए हैं, लेकिन शाम होते होते उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है, जिससे किसान परेशान हैं। कतार में खड़े होने को लेकर कुछ किसानों के बीच मारपीट के साथ साथ तू-तू मैं भी हो रही है। बिस्कोमान क्रय केंद्र पर खाद खरीदने पहुंच रहे किसानों को जबरन नैनो यूरिया दिया जा रहा है, जिससे कि किसानों को और भी परेशानी हो रही है। न चाहते हुए किसानों को नैनो यूरिया खरीदना पड़ रहा है, जिससे किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि इससे उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें नैनो यूरिया की कोई जरूरत नहीं है। कोऑपरेटिव चेयरमैन ने कहा कि इस संबंध में जिला को कोऑपरेटिव चेयरमैन संतोष कुमार सिंह ने डीएम से खाद की भंडारण सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं पैक्स अध्यक्ष कपिल कुमार सिंह ने बताया कि खाद की किल्लत को कम करने के लिए प्राइवेट होलसेलर से भी सरकारी संस्थानों को रिटेलर बनाया जाए, ताकि आगे खाद की किल्लत न हो सके और किसानों का काम आसान हो सके। जिले में इस समय खाद की गई मारामारी में हमने रुख किया ओरा की ओर, तो वहां हमें मिले तत्कालिक पैक्स अध्यक्ष कपिल कुमार सिंह जी, और उन्होंने ही हमने कुछ पूछा कि हाँ, इस हालात में अभी क्या किया जाना चाहिए। हमारे कोऑपरेटिव के चेयरमैन संतोष कुमार सिंह द्वारा यह आवाज़ उठाई गई है किसानों के हक में कि यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा भंडारण की व्यवस्था की जाए भरपूर, ताकि किसानों को खाद उर्वरक काफ़ी मात्रा में मिले, मारामारी न हो। लेकिन हमें कहना है कि ये समस्या तब दूर होगी जबकि प्राइवेट होलसेलर, जो प्राइवेट कंपनी का खाद आता है, उसमें सरकारी संस्थाओं को जैसे पैक्स, व्यापार मंडल और आउटलेट जो खुली हुई है बिस्कोमान का, ये सब को जब तक प्राइवेट खाद इनको व्यवस्था नहीं करा जाएगी सरकारी संस्थाओं को, तब तक ये सामान्य तरीका से किसानों को नहीं मिलेगी। मिलता तो है, लेकिन प्राइवेट दुकानदार, रिटेलर और इसमें जो होलसेलर हैं वो काफ़ी मात्रा में पैसा ज़्यादा लेकर के किसानों को देते हैं। इसीलिए सरकारी संस्थाओं पर काफ़ी किसानों का भीड़ भी रहता है, इसलिए कि वहाँ जो सरकार का रेट है उसी रेट पर बेचा जाता है उर्वरक, जैसे डीएपी, यूरिया, वो सब सरकारी रेट पर बेचा जाता है। और जो प्राइवेट यहाँ का होलसेलर हैं वो रिटेलर को महंगा देते हैं, इसलिए रिटेलर भी कम से कम 200 रुपया अधिक सरकारी दर से अधिक लेकर के किसानों को देते हैं। इसलिए किसान उधर न लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकारी दुकान पर आते हैं, वहाँ मारामारी का स्थिति बना रहता है। इसलिए मैं डीएम साहब से और सभी पदाधिकारी से मैं आग्रह करता हूं कि किसानों के हक में काम करना है तो प्राइवेट होलसेलर से सरकारी संस्थाओं को रिटेलर बनाया जाए, तभी इसका समस्या का समाधान हो सकता है। धन्यवाद।